प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम रामनवमी निर्णय पर विचार करेंगे। अथ रामनवमी निर्णयः। कर्क लग्ने मेषस्थे सूर्य उच्चस्थे ग्रह पंच के श्री राम जन्म श्रवणात् अश्याम मध्याह्न व्यापिन्योपोषणम कार्यम। चैत्र शुक्ल नवमी में रामनवमी होती है। मतलब चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र युक्त चैत्र शुक्ल नवमी के मध्याह्न कर्क लग्न और मेष के सूर्य में उच्च के 5 ग्रह के होने पर श्री रामचंद्र के जन्म श्रवण से मध्याह्न व्यापिनी नवमी में उपवास करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्राचार्य कहते हैं। पहले ही दिन मध्याह्न में यदि नवमी हो तो उसी का ग्रहण करें। 2 दिन में मध्याह्न में अपनी नवमी हो अथवा दोनों दिन मध्याह्न में नवमी न हो तो अष्टमी विद्या के निषेध के कारण परानवमी लेनी चाहिए। इसलिए पहले दिन संपूर्ण मध्याह्न व्यापिनी नवमी को छोड़कर मध्याह्न के एक देश में रहने वाली परानवमी ग्राह्य है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मध्याह्न में नवमी रहनी चाहिए इस बात को प्रमुखता दी गई है। साथ ही कहा गया है धर्मशास्त्राचार्यों के द्वारा कि अष्टमी विद्या मध्याह्न व्यापिनी पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता को भी छोड़कर दूसरे दिन त्रिमुहूर्ताभि नवमी सब लोगों के उपवास के योग्य होती है। यदि दशमी के क्षीण होने से पारणा के दिन स्मार्तों की एकादशी पड़ती हो तो स्मार्तों को अष्टमी विद्या में ही उपवास करना चाहिए। वैष्णवों को 3 मुहूर्त युक्त परानवमी में उपवास करना चाहिए। शुद्ध नवमी के न मिलने पर या 3 मुहूर्त से कम होने पर सबको अष्टमी विद्या में ही उपवास कर लेना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्राचार्य कहते हैं। वे ये भी कहते हैं कि जो यह व्रत है वह नित्य और काम्य दोनों है। इदं व्रतम नित्यम काम्यम च। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। इसके अनुष्ठान का प्रकार बताते हैं कि इसके अनुष्ठान में पूजा की जाती है और पूजा के साथ ही व्रत और उपवास का संकल्प लिया जाता है और साथ में कथा सुनी जाती है और उसके पश्चात हवन और दान किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर हम देखेंगे कि महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का विचार किया। राजा दशरथ ने महर्षि ऋषया शरुंगा से यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ने दशरथ की पत्नियों को 1-1 कटोरी खीर खाने को दी। ठीक 9 माह पश्चात कौशल्या ने राम को, केकई ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार रामनवमी का त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुष्ठान का प्रकार बताते हैं कि अष्टमी के दिन एक भक्त का संकल्प करके आचार्य के सहित अष्टमी हविष्य का भोजन करें। पूजा के मंडप में वेदी बनाकर नवमी के प्रातःकाल हे राघवेंद्र, आज किए हुए 8 प्रहर के उपवास व्रत से मेरे उपवास ऊपर प्रसन्न हो तथा संसार से मेरी रक्षा करें, इस प्रकार उपवास का संकल्प कर सर्वतोभद्र वेदी पर कलश की स्थापना करें। उसमें वस्त्र सहित पूर्ण जो पर्ण पात्र होते हैं में अग्नि उत्तारण विधि से प्रतिमा में श्री राम की प्रतिष्ठा करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से षोडशोपचार से पूजा समाप्त करके मध्याह्न में फल पुष्प जलादि से पूर्ण शंख से अर्घ्य देवें। रात्रि जागरण करके प्रातःकाल मूल मंत्र से नित्य पूजा करके खीर की 108 आहुति का हवन कर पूजा का विसर्जन करके आचार्यों को प्रार्थना करके श्री राम की प्रतिमा दे देवें। वे कहें कि श्री राम प्रतिमा दानम करिष्ये अहम द्विजोत्तमः तव आचार्यो भव प्रीतः श्री रामेसि त्वमेव मे। नवम्याम अंगभूतेन एक भक्तेन राघव इक्ष्वाकु वंश तिलको प्रीतो भव प्रियः। दशानन वधार्थाय धर्म संस्थापनाय च दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरि घृणार्थ्यम मया दत्तम भ्रातृभिः सहितो अनगः। इस प्रकार इमाम सर्वमयीं रामं प्रतिमां समलंकृतां रामो अहम राघवायते में जो राम है के रूप में मैं यह जो प्रतिमा है आपको समर्पित
करता हूँ। और कहे कि श्री राम प्रीतये दास्ये तुष्टो भवतु राघवः तव प्रसादम स्वीकृत्य क्रियते पारणामया व्रतानेन संतुष्टः स्वामिन् भक्तिं प्रयच्छ मे। कि इस व्रत से प्रसन्न होकर अपनी भक्ति मुझे दो, ऐसी प्रार्थना करके नवमी के अंत में पारणा करे। इस व्रत को मलमास में नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जन्माष्टमी आदि व्रत भी मलमास में नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि पहले कहा कि इस नवमी में देवी जो नवरात्र की समाप्ति भी करनी चाहिए। इसका निर्णय आश्विन के नवरात्र की नवमी की तरह ही माना जाता है। रामनवमी निर्णय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।